हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल सक्सेस स्प्रिंट में। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा, और आगामी परीक्षाओं में जो भी इस योग दिवस से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकेंगे, हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण सवाल योग दिवस से बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया। हर साल 21 जून 2022 को ही मनाया जाता है। तो क्या इससे महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, क्या इसकी इस साल थीम थी, क्या पिछले साल थीम थी, और क्या इससे इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट जो भी सवाल बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम योग दिवस के बारे में जानते हैं कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है, योग क्या होता है। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। योग जो है वो संस्कृत के योग है शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है जुड़ना। योग की क्या हिस्ट्री है वो देखते हैं। योग का इतिहास काफ़ी पुराना है। योग करीब 10,000 सालों से भी अधिक सालों से प्रचलन में है। अब योग का जो इतिहास है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों में योग के बारे में जानकारी मिलती है, इनके ग्रंथों में योग के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ गया था, ऐसा नहीं योग इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर भी काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म तिब्बत में है, चीन, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में भी योग का प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म के साथ में। योग जो है वो हमारे भारत के 6 दर्शनों में से एक है। योग 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। हर साल दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा, पहला योग दिवस कब मनाया गया था, सन 2015 में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस का जो प्रस्ताव था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग दिवस के विचार के लिए प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जो कि 11 दिसंबर 2014 को पारित किया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसे घोषित कर दिया गया कि भाई 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगेगा। तो ये जो पहला ऐसा प्रस्ताव था जो अत्यधिक बहुमत के साथ पारित हुआ, 177 देशों ने इस पर साइन किए और मात्र 90 दिन के भीतर यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहला प्रस्ताव था जो इतने अधिक बहुमत के साथ और इतनी जल्दी पारित किया गया हो। संपूर्ण विश्व ने योग को अपना लिया और उसी वर्ष योग दिवस को 21 जून को मनाए जाने की घोषणा कर दी गई। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया राजपथ नई दिल्ली में। इसी दिन तथा 8वां योग दिवस सन 2022 में मनाया गया। जो इस साल मनाया गया वो 8वां योग दिवस था। ये भी एक सवाल बनता है कि इस साल कौन सा संस्करण मनाया गया योग दिवस का, तो आप ये याद रखें 8वां योग दिवस मनाया गया। इस साल योग दिवस की थीम क्या थी, ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। साथ ही पिछले साल का भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली कई पेपर ऐसे हैं जिनमें 2021 के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि रेलवे एनटीपीसी हुआ है, अभी रेलवे ग्रुप डी भी आने वाला है। तो इनमें 2021 के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप 2021 के सवाल भी याद रखें। 2021 में थीम क्या थी, योगा फॉर वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई, योग की उत्पत्ति भारत में हुई। 11 जून 2021 को आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये भी आप याद रखेंगे। अब योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उगता है और सबसे देर में सूर्यास्त होता है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है।
इसके अलावा भारत में 21 जून को क्या होता है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है, यानी इस दिन के बाद सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है। योग 10,000 सालों से भी अधिक प्रचलन में है समय से। योग का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो योग का उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि के ग्रंथों में भी योग का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में मिलता है, सबसे प्राचीन उल्लेख योग का ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद, उपनिषद, भगवत गीता आदि में भी योग का उल्लेख मिलता है। अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि पातंजलि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और पातंजलि द्वारा रचित योग सूत्र, यह योग शास्त्र का क्या था, सबसे मूल ग्रंथ था। सबसे मूल ग्रंथ था योग सूत्र। चलिए अब इसके बारे में कुछ सवाल देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ बातें बतानी रह गई हैं। योग सूत्र कितने पदों में विभाजित है, ये भी एक याद रखने का इम्पोर्टेंट सवाल है। योग सूत्र जो है वो 4 पदों में विभक्त है। योग सूत्र 4 पदों में विभक्त है, आप ये भी याद रखें। चलिए देख लेते हैं कुछ सवाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइए कब मनाया जाता है। अभी अभी आपने जाना है तो आप ध्यान रखें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है, आप याद रखेंगे 2022 में 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस साल की थीम क्या है, ये आपको याद होगा। इस साल की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। यूनेस्को ने किस वर्ष योग को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिसंबर 2016 में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। डेट थी 1 दिसंबर 2016। आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक योग का जनक कहा जाता है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। योग का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था, योग का उल्लेख ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, भगवत गीता सभी मिलता है, लेकिन प्राथमिक उल्लेख कहाँ मिलता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो आप याद रखेंगे प्राथमिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय, विवेकानंदा योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। साथ ही इस वर्ष जो योग दिवस मनाया गया वह भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस में 15,000 लोगों के साथ योग किया था इस वर्ष। तो आप ये भी याद रखेंगे, इस वर्ष जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था वो कर्नाटक के मैसूर पैलेस में हुआ था। चलिए योग दिवस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ समाप्त होती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।